ये लें आपा, शरबत पिए, गर्मी से आई हैं आप। नहीं नहीं शाजिया, मैं नहीं पीती ये लाल पीले शरबत। ये देखो, अपनी पानी की बोतल साथ लेकर आती हूँ मैं। खाला, हम तो घर पे भी सिर्फ बोतल का पानी पीते हैं। नलके का पानी तो पीना ही नहीं चाहिए भाई। कभी पानी में कीड़े या फिर गटर के पानी की मिलावट, तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है भाई, इस गलीज और गंदे पानी से जान छूट गई हमारी। आपा हम तो बस पानी उबाल लेते हैं और नलके का पानी पीते, मैं बूढ़ी और ये बच्चे माशाल्लाह से जवान हो गए हैं। मजबूरी का नाम शुक्रिया। अरे भाई, वरना कौन खुशी से ये गलीज और गंदा पानी पीता है? तुम्हें नहीं पता नलके के पानी से कितनी तरह की बीमारियां लग जाती हैं, पेट की बीमारियां, गुर्दों की बीमारियां, और तो और अल्लाह माफ करे हेपेटाइटिस, वो भी तो ये नलके के पानी से होता है ना। ना भाई ना, हमें तो आमिर ने साफ मना कर दिया है। उसने कहा है कि घर में इस्तेमाल होगा सिर्फ और सिर्फ बोतल का पानी, बस। अच्छा छोड़े इन बातों को, मुझे ये बताएं, आमिर की तो नौकरी लग गई ना? माशाल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है भाई, बड़ी अच्छी नौकरी लगी है। मालिक ने पूरा स्टोर जो है ना मेरे बच्चे के हवाले कर दिया है। बहुत बहुत अच्छा है वो। माशाल्लाह, जब लंदन जा रहा था ना, मुझे कह रहा था खाला मेरे लिए दुआ करना, जाती अच्छी सी नौकरी मिल जाए मुझे। शुक्र है अल्लाह का, उसकी ये ख्वाहिश तो पूरी हुई। रहने दो शाजिया, रहने दो। तुम्हें नहीं पता उसके लंदन जाने के लिए मैंने कितनी दुआएं की हैं, कितनी मन्नतें मानी हैं, कितनी चादरें चढ़ाई हैं, और मैंने दरबारों पर जाकर कैसी हाजिरियां दी हैं, फिर जाकर लंदन गया है वो। अम्मी बस भी कर दें, अब जाने दें। कब तक बैठेंगे इतनी गर्मी में हम? चले, मैंने शॉपिंग के लिए भी जाना था। हाँ भाई हाँ। अच्छा शाजिया, हमने तो शॉपिंग के लिए जाना है। वैसे भी मुझे इतनी गर्मी लग रही है। एसी ना सही, तुम कम से कम कूलर तो लगवा लो ना, वो तो इतना महंगा नहीं है ना। चलो निम्रा को चीजें दो, फिर चलते हैं। ये लें, इसमें इम्पोर्टेड लोशंस, परफ्यूम्स और शैम्पूज हैं। बहुत कीमती हैं, पाकिस्तान में नहीं मिलते। भाई ने बड़े पाउंड खर्च किए हैं तुम्हारे लिए, तो ज़रा एहतियात से इस्तेमाल करना इनको। और अब ज़रा अपनी ड्रेसिंग पे भी ध्यान दो। भाई लंदन में गोरों के साथ होते हैं, इस तरह के पेंडू कपड़े थोड़ी अच्छे लगेंगे उनको। इस फ़र्क को समझो और ठीक करो अपने आप को। और नहीं तो क्या। अब चलो फिर भाई। अच्छा शाजिया, गर्मी लग रही है, वरना थोड़ी देर और बैठ जाते। मैं तो कहती हूँ ये शरबत तुम लोग भी ना पिया करो भाई, एमी खाम खा में पेट में कीड़े हो जाएं, बीमारियां लग जाएं 100 तरह की। अल्लाह, आपा के नाज़ो अंदाज से तो मुझे डर लगने लग गया। अभी बेटे को 1 महीना नहीं हुआ गया हुए और रंग ढंग सब बदल गया। अच्छा सुनो, मैं तुम्हें ना यहाँ से बहुत कीमती और बहुत ही अच्छे गिफ्ट भेजूंगा। आमिर, तुम्हें तो पता है ना कि मुझे कीमती गिफ्ट्स का शौक नहीं है। तुम इतनी दूर चले जाओगे, मेरा दिल तो वैसे ही उदास हो जाएगा। अब सुनो, वहीं के ना होके रह जाना। क्या हो गया निम्रा तुम्हें? तुम मेरी कुल कायनात। मैं लौट कर वापस क्यों नहीं आऊंगा? परदेश से बहुत कम ही वापस आए हैं। निम्रा, तुम मोहब्बत हो मेरी, वो भी बचपन की। मेरी मंगेतर, दोस्त हो, और जहाँ इतने सारे हवाले हो ना, वहाँ कोई भी ज्यादा दिन तक दूर नहीं रह सकता। तुम्हारी मोहब्बत, तुम्हारी दोस्ती, मैं जहाँ भी होऊंगा, मुझे वापस खींचकर तुम्हारे पास ही लेकर आए। आमिर, यहाँ रह के भी तो जॉब मिल सकती है ना कोई, तो फिर। निम्रा, यार मुझ पर जिम्मेदारी का बोझ है बहुत। 2 जवान बहनें हैं, उनकी शादी करवानी है, किराए का घर है, और ये सब कुछ वहां रहते हुए मुमकिन नहीं था। प्लीज मेरी मजबूरी को समझो, और मेरी इस मजबूरी में मेरा साथ दो। हौसला बनो मेरा, प्लीज। चलो, अपना ख्याल रखना। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।
ये लें, इसमें इम्पोर्टेड लोशंस, परफ्यूम्स और शैम्पूज हैं। बहुत कीमती हैं, पाकिस्तान में नहीं मिलते। भाई ने बड़े पाउंड खर्च किए हैं तुम्हारे लिए, तो ज़रा एहतियात से इस्तेमाल करना इनको। और अब ज़रा अपनी ड्रेसिंग पे भी ध्यान दो। भाई लंदन में गोरों के साथ होते हैं, इस तरह के पेंडू कपड़े थोड़ी अच्छे लगेंगे उनको। इस फ़र्क को समझो और ठीक करो अपने आप को। जाके कोई गोरी वोरी ना पसंद कर लेना, सुना है बहुत प्यारी होती है, मॉडर्न भी। अगर तुमसे बेहतर कोई मिली तो आमिर, कह तो रहा हूँ कि अगर तुमसे कोई बेहतर मिली तब। अच्छा सुनो ना, तुमसे बेहतर कोई मिल ही नहीं सकता। वो क्या है, तुमने मुझे यूं सादा सी, गुमसी, लापरवाही सी अच्छी लगती। क्योंकि मैं अच्छी हूँ। बहुत अच्छी। जल्दी आओगे ना वापस? वाह, आज आमिर को फोन करती हूँ, इतने दिन हो गए हैं बात ही नहीं हुई। बिजी हो गया है ना, जिम्मेदारियां भी इतनी हैं। फोन करके आती हूँ। ठीक है, कपड़े मेरे। अम्मी, आमिर से कहे ना आप घर कुछ ज्यादा पैसे भेजा करे। क्या हालत हो गई है देखी ना घर की। मुझे तो शर्म आती है किसी को भी यहाँ बुलाते हुए। मेरे ससुराल वाले तो कितनी बार ताना दे चुके हैं इस घर का। तो तुम्हारे ससुराल वाले कौन से व्हाइट हाउस में रहते हैं? 3 मरले का डरबानुमा मकान है, उसमें भी 8 से 9 लोग रहते हैं। हैसियत ही भूल जाते हैं लोग अपनी। ये जो बातें मुझे सुना रही हो ना, अम्मी को सुनाओ। इन्होंने किया मेरा रिश्ता वहाँ। और जहाँ तक रही बात घर की, तो तुम्हारे लिए ही कह रही हूँ, अच्छे घर में ही अच्छे रिश्ते आते हैं, वरना पड़ी रहोगी मेरी तरह किसी डरबानुमा घर में। अल्लाह ना करे। MA कर रही हूँ मैं, तुम्हारी तरह मैट्रिक फेल नहीं हूँ। मेरी शादी ना मेरी मर्जी से होगी और बहुत सोच समझ के होगी। हो ही ना जाएगी। अम्मी, अम्मी देखे शगुफ्ता बाजी मुझे बहुत तंग कर रही हैं। क्या बाजी? मुझे बाजी कहा फिर तुमने? खबरदार जो आइंदा मुझे बाजी कहा, मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। तुम्हें क्या लगता है मुझे बाजी कह के नन्नी मुन्नी काकी बन जाओगी? तुम्हारी उम्र ना तुम्हारी शक्ल से आ रही है। तो जान से मार दूंगी मैं, बता रही हूँ। मुझे बोलोगी बाजी? अरे कोई शर्मो हया है या नहीं तुम दोनों में? एक दूसरे को ताने देती हो। कोई दीद लिहाज है तुम लोगों को या नहीं? चलो जाओ, जाकर काम करो। सारा किचन गंदा पड़ा है। और शगुफ्ता तुम जाओ, जाकर खाना बनाओ, बहुत भूख लग रही है मुझे। जाओ। अम्मी, अब तो कोई मासी रख लें, बर्तन धोने के लिए कम से कम तो कोई रख लें, मेरे नाखून खराब हो जाते हैं। इतने ऊंचे ख्वाब मत देखो। जब तुम्हारा भाई कुछ कमाने लगेगा ना, तो फरमाइशी प्रोग्राम बनाती रहना, बताती रहना। अभी तो मेरा बच्चा बेचारा छुप छुपा कर मेहनत मजदूरी कर रहा है, और वो भी जितने पाउंड कमाता है ना, मुझे भेज देता है दिखावे के लिए और शोशा करने के लिए। मैंने उसे संभाल कर रख दिया, इसलिए तुम दोनों को घर का काम खुद ही करना पड़ेगा। जाओ। ये क्या बात हुई अम्मी? आमिर को लंदन भेजने का क्या फायदा हुआ? घर के सारे जेवरात जमा करके बेचकर उसे वहां भेजा था कि घर के लिए कभी कुछ करेगा, लेकिन आज तक ना उसे ढंग का कोई काम मिला और ना वो पैसे भेज सका, और मुझे नहीं लगता कभी भेज भी सकेगा। ज्यादा ताने मत दो, देख लेना सारी कमी सारी महरूमी पूरी कर देगा। बस एक बार मेरे बच्चे को सेट हो जाने दो, फिर देखना मैं कैसे सब कुछ बदल के रख दूंगी। अल्लाह करे ऐसा हो। चलो जाओ, खाना बनाओ जाकर। और तुम छोड़ो ये मोबाइल, जाओ जाकर बहन की मदद करो। उठो, महारानियों की तरह बैठी हुई है। चलो, जा रही हूँ। हर वक्त लड़ाई, हर वक्त झगड़ा। ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम्हें वहाँ पर पाकिस्तानी स्टोर पर जॉब मिल गई। अब पकड़े जाने का खौफ तो नहीं होगा ना? यार जब तक वर्क परमिट नहीं मिल जाता तब तक तो पकड़े जाने का डर रहेगा ना। थक गए होगे? हाँ यार, 24 घंटे में से सिर्फ 4 से 5 घंटे मिलते हैं सोने के लिए। बहुत टफ वर्किंग आवर्स हैं मेरे। अपने पाकिस्तान में आधे वक्त की रोटी खाकर नींद तो सुकून की आ जाती है ना।
परदेस तो फिर परदेस है। खैर, अपनी सेहत का ख्याल रखा करो। वहां पे बीमार हो गए तो कौन संभालेगा? वैसे तुम्हें ना इस बात की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। वो क्या है कि हैं गोरियां बहुत सारी यहाँ पे। आमिर, खबर था तुमने किसी गोरी से कोई ताल्लुक जोड़ा तो? क्या हुआ, जल रही हो? हाँ, क्यों ना जलूं मैं? अपना वादा याद है ना? तुमने कहा था कि तुम किसी गोरी को साथ नहीं लेकर आओगे, अकेले गए हो, अकेले ही वापस आओगे मेरे लिए। हाँ, वादा याद है मुझे। बल्कि एक काम करूंगा, गोरी को ना मैं यहीं छोड़कर आ जाऊंगा, खुद अकेला आ जाऊंगा। मुझे तंग कर रही हो ना, मैं फोन बंद करी। अरे बाबा, क्या हो गया? तुम्हें थोड़ा सा तंग भी नहीं कर सकता? ओह सॉरी, मेरी क्या मजाल कि मैं तुम्हें तंग करूं। प्लीज फोन बंद मत करना। वो क्या है कि तुमसे बात करता हूं ना तो कुछ दिन बहुत खुशी के गुजर जाते हैं मेरे। मूड अच्छा रहता है मेरा, और काम का जो बर्डन है ना, वो तुम्हारी ख्यालों और बातों में महसूस ही नहीं होता। हाँ हाँ, नहीं नहीं, तुम फिक्र नहीं करो, मैं करती हूँ बात। हाँ, खुदा हाफिज। नदीम का फोन था, पूछ रहा था तुम्हारा, आखिर तुम कब जाओगी अपने घर? चली जाऊंगी अम्मी, कुछ दिन आराम से रहने दे दे यहाँ पर। काम ही तो करके देती हूँ यहाँ आपको। हाँ, मतलब काम करके देती हूँ, बात का बतंगड़ बनाती हूँ बस। अम्मी इतना अच्छा दिन गुजरा है मेरा। अच्छा, क्या बात है, बड़ी खुश लग रही हो। कहीं गलती से पास तो नहीं होगी? तुम और तुम्हारे तंज सारा मूड खराब कर दिया मेरा अम्मी। मैं इतनी खुश आई थी। अच्छा बताओ क्या बात? आपको मेरी सहेली तस्लीम याद है? तस्लीम? अच्छा, वो नखरीली जो तुम्हें हर वक्त मामूली और मिडिल क्लास होने के ताने देती रहती थी, वही ना? जी अम्मी, वही नखरीली। आज मुझसे दोस्ती करना चाहती है। आज पूरा दिन मेरे साथ रही है वो। अच्छा, वो मगर क्यों? क्योंकि मेरा भाई लंदन में है और हमें पाउंड्स भेजता है। लेकिन उसको कैसे पता चला? मेरी पूरी क्लास को मालूम है अम्मी। मेरी इतनी इज्जत बढ़ गई है, हर लड़की मुझसे बढ़ बढ़ के दोस्ती करना चाहती है। अम्मी, तस्लीम की बड़ी बहन बहुत खूबसूरत है। अगर उसकी शादी आमिर भाई से हो जाए तो? आमिर से? कह तो तुम ठीक रही हो, लेकिन ऐसा अब कहाँ मुमकिन है भाई? नामुमकिन कुछ भी नहीं है अम्मी, सिर्फ मंगनी ही तो हुई है, और मंगनी खत्म करना कौन सी बड़ी बात है। फजूल बातें मत करो, वो बचपन का रिश्ता है, इतनी आसानी से खत्म नहीं होगा जितना तुम समझ रही हो। इतना मुश्किल भी नहीं है अम्मी। आमिर भाई के सामने निम्रा और उसकी फैमिली की कोई स्टैंडिंग नहीं है। और दादी के जमाने में हुआ था ये, उस वक्त हमारी हैसियत कुछ और थी। अब जब इतना कुछ बदल ही रहा है तो सब कुछ बदल दे अम्मी। और वैसे भी वो लोग बहुत अमीर हैं, हमारा पूरा घर जहेज से भर देंगे। ज़ीनत, बहुत दिनों बाद चक्कर लगाया। बस पता ही नहीं चलता, सारा दिन ऐसा कामों में गुजरता है कि वक्त का अंदाजा ही नहीं होता। ये खत्म नहीं होता तो दूसरा शुरू हो जाता है, दूसरा खत्म नहीं होता तो। चाय। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह, इतनी प्यारी बच्ची है आपकी, इतनी तमीजदार सुगड़, मुझे तो बहुत पसंद है। अम्मा किचन में जा रही। हाय, मगर क्या करें, दौलत की पट्टी जब आंखों पर पड़ जाए ना तो कुछ नजर नहीं आता। अब ये नाज को देख लो, 4 पैसे बेटा बाहर से क्या भेज रहा है, उसके तो मिजाज ही नहीं मिलते। मैं तो कहती हूँ शाजिया, तुम अपनी बेटी की फिक्र करो,
मुझे तो लगता है कि भाई अब वो तुमसे भी रिश्तेदारी खत्म कर देगी। जीनत कैसी बातें कर रही हैं आप? सालों की रिश्तेदारी दिनों में कैसे खत्म हो सकती है? अरे मेरी बेटी की क्लास फेलो है फाखरा, वही बता रही थी कि वो अपने आमिर भाई के लिए लड़कियां देख रही है। और भाई मुझे तो ये भी पता चला है कि उसकी किसी अमीर घराने में रिश्ता भी तय हो रहा है। सच कह रही हूँ। बस बेटा सारी बातें भूल जाओ, बस एक बात जहन में रखो कि आगे बढ़ने का, कामयाब होने का और जिंदगी में पैसा कमाने का इससे ज्यादा बेहतरीन मौका तुम्हें मिल ही नहीं सकता। अच्छा मुझे एक बात तो बताओ, आरफा की तस्वीर देखी है तुमने? देखा कैसी मॉडर्न और कितनी प्यारी है। अम्मी निम्रा का क्या होगा? मंगेतर है मम्मी, मैं उससे मोहब्बत करता हूँ और वो भी मुझसे मोहब्बत करती है। क्या हो गया आपको? हाय, लोग बीवियां बदलते हुए इतना नहीं सोचते जितना तुम मंगेतर बदलते हुए सोचो विचार कर रहे हो। मेरी एक बात जहन में रखो, असल मोहब्बत शादी के बाद बीवी से होती है, वही मोहब्बत जायज और हकीकी होती है। बाकी ये मंगनी वंगनी सब आर्जी कच्चे रिश्ते हैं सारे। देखो तुम अगर जमाल साहब के यहाँ शादी कर लोगे ना तो उसमें हमारा भी फायदा होगा। अरे तुम्हारी बहन को अच्छा रिश्ता मिल जाएगा, अच्छा घर मिल जाएगा। अम्मी आप ना मुझे परेशान कर रही हैं। आपकी ये बातें मुझे बहुत उलझा रही हैं। मैं कोई फैसला नहीं कर पा रहा हूँ। और फिर तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, तुम सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। मैंने आज तक जो भी फैसले किए हैं ना उसमें सबका फायदा होता है। अरे मान जाओ, तुम्हारी जिंदगी संवर जाएगी, वहां लंदन में अच्छी नौकरी भी लगवा देंगे, आने जाने का टिकट भी उनका होगा। बस आज वो लोग आ रहे हैं, मैं उन्हें ओके कर दूंगी। बस तुम आगे की फिक्र मत करो, मैं संभाल लूंगी सब कुछ। हाँ हेलो, लो जी, अब निम्रा का फोन क्यों आ रहा है? इसे क्या जवाब दूं? लगता है इसे सब पता चल गया। या अल्लाह, क्या करूं मैं? किस मुसीबत में आ गया हूं? निम्रा, तुम्हारी आमिर से कोई बात हुई? नहीं अम्मी, काफी दिनों से मेरा उससे कोई राब्ता नहीं हो सका। मुझे सच बताओ, तुम्हारा उससे कोई झगड़ा हुआ है क्या? नहीं नहीं अम्मी, कोई झगड़ा नहीं हुआ। और आप परेशान मत हो, आप तो जानती हैं ना जीनत आपा की तो आदत है जरा सी बात को बढ़ा चढ़ा कर बोलने की। ऐसी बात नहीं है निम्रा, मैंने नाज आपा और उनकी बेटियों के तेवर बदले हुए तभी देख लिए थे। इतने दिन से ना वो खुद आई है और ना उन्होंने कोई कॉल की है। आप एक काम करें ना, आप खुद जाकर उनसे मिल आएं, तसल्ली भी हो जाएगी और हालात का अंदाजा भी। हाँ, कह तो तू ठीक रही है। ऐसा करते हैं कि फिर कल ही चलते हैं और तू भी मेरे साथ चल। अच्छा, मैं हंडिया चढ़ाती हूँ, दाल जल्दी से साफ करके ले आओ। जी
बताएं अम्मी, लड़की वाले अभी से इतना सब भेज रहे हैं, शादी के बाद क्या होगा? अरे छोड़ रखे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शाजिया, तुम इस तरह से अचानक? वो आपा, आपने काफ़ी दिनों से चक्कर नहीं लगाया था ना हमारी तरफ, तो फ़ोन भी बंद था आपका। हमने सोचा हम खुद ही आपसे मिलाते हैं। हाँ। ये फर्नीचर आपने नया लिया? हाँ हाँ, वो आमिर ने पैसे भेजे थे, उसने कहा कि अम्मा सारे घर का फर्नीचर ही चेंज कर लें। बल्कि मैं तो अम्मी से कहती हूँ कि अब इस इलाके में रहना भी फजूल है। भाई मेरा तो दम घुटता है। अब हमें डिफेंस में कोई घर देखना चाहिए, क्यों अम्मी? अरे खाला वो सब छोड़ें, ये लें, मुंह मीठा करें। वो जमाल समीउल्लाह बिल्डर्स है ना, उनकी बेटी के साथ आमिर भाई की बात पक्की हो गई। क्या हुआ, नहीं खाएंगे मिठाई? चले कोई बात। अब चाय चाय बनाओ, जाओ जाओ। दौलत ने इतना मगरूर और बेरहम बना दिया इन लोगों को कि इनके दिलों से खौफे खुदा ही खत्म हो गया। सालों की मंगनी मिनटों में तोड़ दी। न मरे हुए बुजुर्गों का बात का पास, न जिंदाओं के जज्बात का ख्याल। पूरे खानदान को बताऊंगी मैं भी। कोई फर्क नहीं पड़ेगा अम्मी, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दौलत ने, बाहर की कमाई ने सच कहने से उनकी जुबानों को रोक दिया। बदनामी हमारी होगी। क्या समझा था मैंने आमिर को, और वो क्या निकला? अपनी मां की तरह खुदगर्ज, मतलबी, धोखेबाज, झूठा। निम्रा, उसने तुम्हारा दिल तोड़ा। देखना खुदा उसे सजा जरूर देगा। अम्मी, शायद मैं इतनी जल्दी ये हादसा भुला ना सकूं। लेकिन शुक्राने के नफल जरूर अदा करूंगी। कि मेरे खुदा ने मुझे एक लालची, धोखेबाज इंसान का हमसफर होने से बचा लिया। अरे माँ, जिस इंसान की मोहब्बत दौलत के लिए बदल जाए, उससे जान छूट जाना ही बेहतर है। अम्मी वो ज्वेलर की कॉल आई थी, वो कह रहा था आप आके अपने जेवरात ले जाएं। अरे भाई, आमिर ने तो अभी तक पैसे नहीं भेजे, उसे फोन तो करो। वो पैसे भेजेगा तो जेवरात लेकर आऊंगी ना, मेरे पास कहाँ से आए लाखों रुपए। नंबर से जवाब मौसूल नहीं हो रहा, बराए मेहरबानी। अम्मी उनका नंबर तो बंद जा रहा है। या अल्लाह खैर, उसका फोन तो कल से बंद जा रहा है, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। अम्मी बस कर दें, आपको तो बात बात पे घबराहट होने लगती है ना। आपको पता तो है आमिर शादी की तैयारियां कर रहा होगा, वहां पर शॉपिंग कर रहा होगा, हमारे लिए भी चीजें ले रहा होगा, और आपको पता तो है उसकी मंगेतर की क्या डिमांड्स होंगी। अरे हाँ, आरफा को फोन करो, उसे तो जरूर पता होगा, उसको जरूर फोन आया होगा आमिर का। मैं करती हूँ फोन भाभी को।
आमिर, आमिर, आमिर तुम इस तरह से अचानक सब सब ठीक तो है ना? हाय आमिर, आमिर तुझे किसकी नजर लग गई? हासदों की नजर खा गई मेरे बच्चे को। काला जादू किया है किसी ने तुम पर। हाय हाय आमिर, आमिर मुझे बता मैं क्या करूं? अब तो तेरी शादी के कार्ड भी छप गए हैं, तारीख भी तय हो गई है। अम्मी, तस्लीम की कॉल आ रही है। अब तूने आरफा को कुछ बताया तो नहीं? हाय सत्यानाश हो जा आमिर, तूने ये क्या किया? अरे तूने सब कुछ बर्बाद कर दिया, सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। तो और क्या करता मैं अम्मी? इस मसले का अब एक ही हल है बस। क्या? अम्मी, अगर हम फिर से निम्रा के घर जाएं और रिश्ता जोड़ने की बात करें तो मुझे यकीन है वो लोग मान जाएंगे। अम्मी, तुम ये बात कैसे यकीन से कह सकती हो? अम्मी देखें, पहली बात तो ये है कि अभी तक निम्रा का कहीं रिश्ता नहीं हुआ, और दूसरी बात ये है कि वो आमिर को पसंद करती है। और जहाँ तक बात रही शाजिया आंटी की, तो उन्हें मनाना आपके लिए कौन सा मुश्किल है? देखें, आइडिया बुरा नहीं है, और अगर हम इज्जत बचाना चाहते हैं तो उसका सिर्फ एक ही हल है कि जो कार्ड पे डेट छपी हुई है उसी पे शादी। एक मिनट, और मैं अगर मुझसे वो वजह पूछेगी तो क्या बोलूंगा मैं? शादी वजह बताओगे तुम? शादी के लिए आए हो और उसके बाद वापस जाओगे। कब और कैसे ये बताना भी फजूल है। फिलहाल इस मुसीबत से तो निकलो किसी तरह। पता नहीं क्या किया इन लोगों ने, कैसे लोग हैं यार, मुंह पे मना कर दिया, जलील करवा दिया हमें। वैसे आमिर कह तो ये बिल्कुल ठीक रही है। हम कल ही जाते हैं शाजिया की तरफ, हम रिश्ते की बात करेंगे और मुझे पूरा यकीन है भाई वो मान जाएगी। और जो तुम्हारी शादी की थोड़ी बहुत हमने तैयारी की है ना निम्रा के लिए, तो वो भी काफ़ी है। ये सब उस मनहूस निम्रा की बद्दुआओं की वजह से हुआ है जो आपकी शादी टूट गई। अरे भाई छोड़ दो अभी ये बातें, अभी इस मसले का तो कोई हल सोचो। अरे भाई शाजिया, खानदानी रिश्तेदारी और बेवगी का एहसास ना होता तो हम दोबारा यहाँ कभी भी ना आते। मेरे आमिर के लिए रिश्तों की कमी नहीं है। वो तो शगुफ्ता कहने लगी कि बाहर से आने वाली लड़की जो हमारे घर में राज करेगी तो इन निम्रा ही सही। मैं तो वैसे शाजिया सब भूल चुकी हूँ, जो भी इख्तलाफात हुए ना हमारे बीच में मैं भूल चुकी हूँ, तुम भी भूल जाओ। मैंने अपने आमिर के लिए 14 तारीख रखी थी शादी की, तो मैं ये चाहती हूँ कि निम्रा को इसी तारीख को ब्याह कर मैं अपने घर ले जाऊँ। भाई क्या कहती हो शाजिया? इस बात का जवाब अम्मी नहीं, मैं दूंगी। चलो तुम दे दो भाई। निम्रा ठीक है ना? कुछ ठीक नहीं है अम्मी। लेकिन मुझे तो इस रिश्ते से कोई एतराज नहीं। मुझे है। मुझे है इस रिश्ते पे एतराज। इस झूठे, लालची और धोखेबाज शख्स के साथ दोबारा रिश्ता जोड़ना मैं अपनी तौहीन समझती हूँ। जिस शख्स के लिए मोहब्बत और वफा से बढ़कर ये झूठी शान और शौकत, पैसा, रुपया, ये सब कुछ था, मैं उसे कब का अपने दिल से निकाल के बाहर फेंक चुकी हूँ। और क्या कहा था इन लोगों ने अम्मी कि लड़की वालों को इन्होंने इनकार किया है? ऐसा कुछ नहीं है, जलील होकर आए हैं ये लोग वहां से और यहाँ आ गए। हम गरीब माँ बेटी के पास फिर से उन्हें बेवकूफ बनाने हैं ना? क्योंकि हम तो लाचार हैं, बेबस हैं, आपके हाथों फिर से बेवकूफ बन जाएंगे। और ये इसकी अपनी मक्कारी
और धोखेबाजी की वजह से इसको नौकरी से निकाला गया है। मैं तुमसे आज भी मोहब्बत। मगर मैं तुमसे अब नफरत करती हूँ, नफरत। अरे शुक्र मेरे खुदा का, उसने मुझे तुम जैसे झूठे लालची धोखेबाज शख्स का हमसफर बनाने से पहले ही महफूज कर लिया। उठाइए अपनी मिठाई का टोकरा और निकलिए यहाँ से। तरबियत है, लिहाज कर रही हूँ, नहीं तो धक्के दे के भी निकाल सकती हूँ। एक और बात, तुम्हें और तुम्हारी माँ को ये जिस झूठी शान और शौकत का रोब दिखाने आता था ना, जाके अपने खुदा से माफी मांगो, क्योंकि छीन ली है उसने ये झूठी शान और शौकत।